हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को इस चैनल पर कहानी का इंतजार जरूर रहा होगा। तो दोस्तों, इस बार भी आप लोगों के लिए रोमांच से भरपूर कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट की। कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये कहानी तब की है जब भारत में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचे था और भारतीय ग्रामीण समाज में बहुत सारी कुरीतियों ने अपना डेरा बसाया हुआ था, जैसे जातिवाद, छुआछूत। जातिवाद वो प्रथा है जिसमें कुछ जातियां अपने को उच्च मानती थीं। वो लोग निम्न जातियों के हाथ का खाना पीना पसंद नहीं करते थे। वो लोग एक प्रकार से कहा जाए तो छोटी जातियों को अपना नौकर समझते थे और उनसे अपना काम करवाया करते थे। और तो और छोटी जातियों को सभी प्रकार के सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो उस समय सालेम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रकार की जनजाति रहती थी जिनको लोग पुजारी कहा करते थे। ये वो पुजारी नहीं हैं जो मंदिरों में पूजा अर्चना किया करते हैं, बल्कि ये वहाँ की बहुत ही ज़्यादा निम्न जाति है जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन किया करते थे। आप लोग जानते ही हैं, उस समय बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनके पास कई एकड़ ज़मीन होती थी। पुराने समय में उन्हीं लोगों को संपन्न माना जाता था जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा खेत होते थे या फिर उनके पास बहुत सारे पशु जैसे गाय, बैल, भैंस इत्यादि रहते थे। बड़े बड़े जमींदारों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे और काफ़ी अधिक मात्रा में वो लोग पशुपालन करते थे। इतने बड़े खेत में खेती करने के लिए वो लोग छोटी छोटी जातियों के आदमियों को, जैसे पुजारी जाति के लोगों को लेबर के तौर पर रख लेते थे और अपने पशुओं को पालने के लिए किसी पुजारी जाति के आदमी को दे दिया करते थे। उसके एवज में ये उसको खाने पीने के लिए नाम मात्र अनाज दे दिया करते थे। समय समय पर ये जमींदार लोग अपने खेतों का और पशुओं का मुआयना करने के लिए वहाँ आते थे। बाकी समय ये लोग पुजारी बस्ती से दूर ही रहा करते थे। पुजारी बस्ती में पानी पीना भी इनके लिए पाप समान था। ये किसी निम्न जाति का छुआ खाना खा नहीं सकते थे और ना ही उनके हाथ लगा हुआ पानी पीते थे। हालांकि आधुनिक समय में भारतवर्ष में जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी रिमोट एरिया में ये आज भी प्रचलित है। चलिए कहानी पर बढ़ते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जो पुजारी जाति का था और उसका नाम था कायरा। कायरा उस गांव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वो घटना कुछ ऐसे घटी, उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया था। गर्मी के दिनों में कहीं से एक सांप आकर पानी के घड़े के तले में लिपट गया था और जैसे ही कायरा की पत्नी घड़े की तरफ बढ़ी, उसने उसकी पत्नी को काट लिया। हालांकि कायरा खुद को तांत्रिक भी कहता था। उसने मंत्र पढ़कर अपनी पत्नी को ठीक करना चाहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी मर गई। अब वह अपनी बेटी के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी बेटी की उम्र लगभग 16 या 17 साल की थी और उसका नाम था मांडी। सभी पुजारियों की तरह एक जमींदार ने कायरा को अपने पशुओं को पालने की जिम्मेदारी दी थी। इस जमींदार का नाम था गोपाल स्वामी। इसके लगभग 200 से ज़्यादा पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी कायरा के जिम्मे थी। समय समय पर गोपाल स्वामी अपने पशुओं को देखने के लिए कायरा के पास आया करता था। एक बार गोपाल स्वामी की तबीयत खराब हो गई। तब उसने अपने सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम सत्यनारायण था, उसको पशुओं को देखने के लिए भेजा। सत्यनारायण दोपहर के समय कायरा की झोपड़ी में पहुंच गए। वहां उसने देखा कि जहां पर पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा बना हुआ था, उसमें काफ़ी गंदगी थी। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस बाड़े में 200 से ज़्यादा पशु रखे जाते हों, वहाँ केवल 1 या 2 आदमी उनके गोबर को किस हद तक साफ कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं थी। ये देखकर सत्यनारायण कायरा पर गुस्सा हो गया और उसको भला बुरा कहने लगा। वो कहने लगा कि जैसे तुमने इस जगह को इतना गंदा रखा है, वैसे ही मेरे पशुओं को भी तुमने गंदा रखा होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी अच्छे ढंग से देखभाल कर रहे हो। कायरा की बेटी मांडी दिन के समय में पशुओं को चराने के लिए जंगलों में लेकर चली जाती थी और शाम होने पर ही लौटती थी। घर के छोटे मोटे काम
जैसे खेती से संबंधित काम कायरा कर दिया करता था। सत्यनारायण दोपहर के समय वहाँ पहुँचा था, इसलिए उसने कायरा से कहा कि वो शाम तक अपने पशुओं को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अभी जंगल में ले जाकर उसके पशुओं को दिखाए। वो देखना चाहता था कि उसके पशु उतनी ही संख्या में है ना जितना वो यहाँ कायरा के पास छोड़ कर गए थे। कायरा सत्यनारायण को लेकर उस जंगल में चला गया जहाँ उसकी बेटी मांडी पशुओं को चराने के लिए ले गई थी। सत्यनारायण ने वहाँ पहुंचकर पशुओं को देखा जो लगभग ठीक अवस्था में थे। पशुओं के साथ साथ तभी उसकी नज़र कायरा की बेटी पर पड़ी। हालांकि सत्यनारायण शादीशुदा आदमी था, लेकिन वो शराबी और दुष्ट प्रवृत्ति वाला आदमी था। वो दिन भर अयासी में गुजारता था। मांडी पर उसकी बुरी नज़र पड़ गई थी। सत्यनारायण अपने घर लौट आया, लेकिन जब से वो अपने घर लौटा था तभी से वो बस मांडी के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उस लड़की का वो फ़ायदा उठाए। पुराने समय में अक्सर यही होता था कि उच्च जाति के लोग निम्न जातियों का बहुत ही घिनौने रूप से शोषण किया करते थे, और ऊपर से अगर निम्न जाति के किसी व्यक्ति के घर में कोई कुंवारी बेटी मिल जाए तो उसको अपनी जागीर समझ लेते थे। अब अगले दिन से सत्यनारायण ने नई तरकीब निकाली। वो अपने घर से पशुओं को देखने के बहाने निकल जाता था और कायरा की बस्ती में ना जाकर वो सीधे जंगल में मांडी के पास पहुंच जाता, जो वहां पर पशुओं को चरा रही होती थी। शुरुआत में 1-2 दिन मांडी को ये अच्छा नहीं लगा कि वो रोज़ रोज़ यहाँ पशुओं को देखने के बहाने उस पर बुरी नज़र डालता है, लेकिन सत्यनारायण भी काफ़ी अड़ियल प्रवृत्ति का आदमी था। वो अब रोज़ाना मांडी के लिए अलग अलग प्रकार के गिफ्ट लेकर पहुंच जाता था। मांडी भी हर रोज़ नया नया गिफ्ट पाकर खुश हो जाती और धीरे धीरे अब वो भी सत्यनारायण से नए नए गिफ्ट की मांग करने लगी। सत्यनारायण बड़े परिवार से था, इसलिए वो हर बार मांडी जो उससे चीज़ मांगती उसको ला कर देता और धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उसी जंगल में जो गांव के अन्य बच्चे पशुओं को चराने के लिए जाते थे, उन लोगों ने ये नोटिस किया कि ये दोनों ज़्यादा समय एक साथ बिताते हैं, तो उनमें से कुछ लड़कों ने एक दिन इन दोनों का पीछा किया, तो उन्होंने इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो लोग तुरंत ही कायरा के पास पहुँचे और कायरा को ये बात आकर बताई। कायरा ये सुनकर काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सत्यनारायण के विरोध में कुछ बोल सके। उसने उन लड़कों से प्रार्थना की कि वो लोग इस बात को गांव में किसी और को ना बताएं, नहीं तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब मादी शाम को पशुओं को लेकर अपने घर पहुंची, तब कायरा ने उससे इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए। तब मांडी ने अपने पिता को ये कहकर चुप करा दिया कि वो उसका सच्चा प्यार है और वो सत्यनारायण से ही शादी करेगी। तो कायरा ने उससे पूछा कि क्या सत्यनारायण भी तुमसे शादी करना चाहता है? तब मांडी ने कहा, हाँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर सत्यनारायण भी चुप हो गया। अगले 1 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद सत्यनारायण ने वहाँ आना बंद कर दिया। लगभग 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीने बाद कायरा को पता चला कि मांडी गर्भवती है। बिन शादी के अपने बेटी के माँ बनने पर वो बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने मांडी से पूछा कि वो बताए कि वो सत्यनारायण से कब शादी करेगी। मांडी ने रोते रोते कायरा को बताया कि जब उसने सत्यनारायण को अपने गर्भवती होने की बात बताई थी, उसके अगले दिन से ही सत्यनारायण ने उसके पास आना छोड़ दिया था। कायरा समझ चुका था कि सत्यनारायण ने उसकी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर झांसा दिया है। कायरा अगले दिन सुबह तड़के ही सत्यनारायण के बाप से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर सत्यनारायण का बाप गोपाल स्वामी नहीं था, बल्कि वहां पर उसे सत्यनारायण ही मिला। सत्यनारायण ने जब कायरा को अपने घर के सामने ज़मीन पर बैठे हुए देखा, तभी वो समझ गया कि यहाँ पर वो किस कारण से आया है। उसने कायरा को घर से दूर ले जाकर खूब डांटा फटकारा और उसने साफ इनकार कर दिया कि मांडी के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, बल्कि उसकी बेटी के और भी लोगों के साथ संबंध है। ये बच्चा जरूर उन्हीं में से किसी का होगा और बड़े घर के लालच में मांडी झूठ बोल रही है। सत्यनारायण के सामने कायरा ने कई बार हाथ जोड़े, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मांडी से शादी कर ले।
वो शुरुआत से ही कभी भी मांडी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। वो केवल उसका उपयोग करना चाहता था। बेचारा कायरा कर भी क्या सकता था। उसको डर था कि कहीं सत्यनारायण और उसके पिता कायरा को मरवा न दे, या फिर किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में ना भेज दें, या फिर वो लोग कायरा से अपने पशुओं को वापस ना ले लें, नहीं तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी। वो दुखी मन से अपने घर लौट आया। घर पर मांडी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसको लगता था कहीं ना कहीं सत्यनारायण भी उससे सच्चा प्रेम करता है और वो शादी के लिए मान जाएगा। घर लौटने पर उसने कायरा से उत्सुकतापूर्वक पूछा, वहाँ क्या बात हुई। कायरा ने मांडी को पूरी सच्चाई बताई कि वहाँ सत्यनारायण ने उससे क्या क्या कहा। ये सुनकर मांडी दुखी हो गई और दोनों बाप बेटी बिना खाए पिए उस रात को सोने चले गए। सुबह उठकर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। कायरा उन पशुओं का गोबर साफ करने लगा और मांडी पशुओं को चराने के लिए जंगल में लेकर चली गई। शाम होने पर कायरा के पशु छोटे छोटे झुंड में वापस लौटने लगे। जिस बाड़े में कायरा उन्हें बांधा करता था वहीं पर कायरा काम कर रहा था। कायरा ने देखा ये क्या, आज उसके पशु एक साथ ना आकर छोटे छोटे झुंड में वापस लौट रहे हैं, और अंतिम में उसकी बेटी भी उसको आती हुई नहीं दिखाई दी। सारे पशु वापस लौट आए थे, लेकिन उसकी बेटी रात होने तक वापस नहीं लौटी। ये देखकर अब कायरा को मांडी की चिंता सताने लगी, क्योंकि कल रात से वो बहुत दुखी थी और उसको डर था कि कहीं उसने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। उसने गांव के और कुछ लोगों को इकट्ठा किए और पूरे रास्ते वो जंगल में अपनी बेटी को खोजने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस जगह पर भी पहुंच गए जहां पर मांडी पशुओं को चरा रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे मांडी नहीं मिली। पूरी रात वो लोग तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए मांडी को खोजते रहे, लेकिन मांडी का कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। कायरा को अब लगने लगा कि शायद उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। 3-4 दिन बाद कायरा और उसके गांव का एक आदमी, दोनों लोग कहीं जा रहे थे। तब उन्हें गांव को जोड़ने वाले रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी गिरी हुई दिखाई दी। बैलगाड़ी का मालिक अकेले उस बैलगाड़ी को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। तब कायरा और उस आदमी ने उस बैलगाड़ी के मालिक की मदद करनी चाहिए, और वो लोग भी वहां जाकर उसकी मदद करने लगे। बाद में कायरा ने उस बैलगाड़ी के मालिक से पूछा, आखिर उसकी इतनी बड़ी बैलगाड़ी यहाँ नीचे कैसे आ गई। तब बैलगाड़ी के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो बैलगाड़ी से वापस गांव की तरफ लौट रहा था, तब यहाँ से एक बड़ी कार गुजरी थी और रास्ता उतना चौड़ा नहीं था कि बैलगाड़ी और वो कार एक साथ निकल सकें, इसलिए मजबूरन उसे अपनी बैलगाड़ी नीचे उतारनी पड़ी थी। उस समय कुछ लोगों के पास ही अपनी कार हुआ करती थी। जो बड़े जमींदार लोग होते थे उनके पास अपनी कार रहा करती थी। उसने बताया कि उस गाड़ी में आगे की सीट पर कोई आदमी बैठकर गाड़ी चला रहा था और पीछे की सीट में सत्यनारायण बैठा हुआ था, और उसकी गोद में कोई औरत लेटी हुई थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तब कायरा को ध्यान आया कि जिस दिन उसकी बेटी गायब हुई थी उसने भी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। कायरा अब तक ये समझ रहा था कि उसकी बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन अब कायरा को विश्वास हो गया कि उसकी बेटी को गायब करने के पीछे सत्यनारायण का ही हाथ है। उसी ने उसकी बेटी को कहीं ना कहीं मार के फेंक दिया है। ये सब जानकर भी वो चुप रहा और उसने अमावस्या होने का इंतज़ार किया, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक भी बताता था और उसे काला जादू भी आता था। उसने अमावस्या के दिन गांव वालों के सामने ये कहा कि उसकी बेटी को गायब करने के पीछे उस जमींदार के लड़के सत्यनारायण का हाथ है, और वो उनको श्राप देता है कि उसके कुल का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे उन्होंने उसकी बेटी के साथ किया है वैसा ही उनका परिवार भी मरेगा। उसने ये भी घोषणा की कि वो अब से उन लोगों के पशुओं की देखभाल नहीं करेगा और ना ही उनके खेतों में जाकर काम करेगा। ये बात बताने के लिए कायरा अपने गांव से गुस्से में सत्यनारायण के घर की तरफ चल दिया, लेकिन 2-4 दिनों तक वो वापस नहीं लौटा। शायद उसको सत्यनारायण और उसके बाप ने वहीं मार डाला था। कायरा के परिवार में अब उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों तक
वो वापस नहीं लौटा, तब भी उसकी खोज खबर किसी ने नहीं ली। कुछ दिनों बाद पोंगल का त्यौहार आ गया। आप लोग जानते ही हैं कि तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सत्यनारायण के बाप गोपाल स्वामी ने सत्यनारायण से कहा कि वो चाहता है कि उसके साथ उसका पूरा परिवार पोंगल का त्यौहार देखने के लिए जरूर जाए। पोंगल त्यौहार का मेला उसी गांव के पास लगता था जहां पर कायरा और मांडी रहा करते थे, इसलिए सत्यनारायण वहां जाने में कतरा रहा था। उस जगह से सत्यनारायण के कुछ बुरे अनुभव जुड़े हुए थे। उन्हीं जगहों के आसपास वो मांडी से मिलने जाया करता था और उन्हीं जगहों में से किसी एक जगह पर उसने मांडी की हत्या भी की थी। लेकिन अपने बाप की जिद के कारण वो उस मेले में जाने को तैयार हो गया। वो अपने बाप गोपाल स्वामी, अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस मेले में गया, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देखा और रात होते होते वो सभी घर की तरफ लौटने लगे। सत्यनारायण का छोटा बेटा काफ़ी थक गया था, इसलिए वो चलने में आनाकानी कर रहा था और रो रहा था, जैसे छोटे बच्चे गोद में जाने की जिद करने लगते हैं। इसलिए वो अपनी माँ के साथ पीछे पीछे चल रहा था। गोपाल स्वामी और सत्यनारायण कुछ दूरी पर आगे आगे चल रहे थे। तभी अचानक से झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकला और सत्यनारायण के बेटे को मुंह में दबाकर तुरंत फिर से उन्हीं झाड़ियों में चला गया। अपने बेटे को बाघ के मुंह में दबा देख उसकी माँ तेज़ आवाज़ में चिल्लाई और वो भी उन्हीं झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। अपनी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सत्यनारायण और गोपाल स्वामी भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूरी पर जाकर सत्यनारायण को अपनी पत्नी की लाश मिली, जिसे बाघ ने सिर्फ एक वार में मार डाला था। बाघ द्वारा किया गया प्रहार इतना जोरदार था कि एक ही झटके में उसकी जान निकल गई थी। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और खोपड़ी की हड्डी टूट के मांस बाहर लटक रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर उसके बेटे की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसके गर्दन पर बाघ के दांतों के निशान पड़े थे। बाघ ने उन दोनों की जान ली थी, लेकिन उनको खाने का प्रयास नहीं किया था। कुछ देर पहले तक वो लोग हंसी खुशी वापस लौट रहे थे और स्थिति मातम में बदल चुकी थी। उसी गांव के पास बायरा रहा करता था, जो एंडरसन का पुराना परिचित था और कई मौक़ों पर वो एंडरसन के साथ शिकार पर भी गया था। बायरा के बारे में आप लोगों ने और कहानियों में भी ज़रूर सुना है। उसी ने एंडरसन को बताया कि उसके गांव के पास 2 लोगों को बाघ ने मार डाला है। एंडरसन को जब ये खबर पता चली तो वो अगले ही दिन बेंगलोर से यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जंगल में अपना सर्च अभियान चालू किया। सबसे पहले वो इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सत्यनारायण की पत्नी और बेटे की लाश थी। वहाँ सिर्फ बाघ के पंजों के निशान जमीन पर बिखरे पड़े थे। चूँकि बाघ उन दोनों लाशों को अपने साथ नहीं ले गया था, इसलिए वहाँ पर घसीटनों के निशान नहीं थे जिनका पीछा करके बाघ तक पहुँचा जा सकता। अगर बाघ ने इन दोनों को मारा था तो फिर उसने इनको मारकर यूं ही क्यों छोड़ दिया। काफ़ी सोचने के बाद एंडरसन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बाघ द्वारा इन दोनों को मारने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सत्यनारायण का बेटा जो ज़ोर ज़ोर से रोता जा रहा था, हो सकता है उसकी तेज़ आवाज़ ने बाघ को परेशान किया हो, इसलिए उसने उसको मार डाला। दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद ये बाघ अपने साथी बाघिन के साथ मेटिंग क्रिया में लिप्त हो, तभी बच्चे की रोने की आवाज़ से उसको लगा हो कि कोई जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने लड़के को मार डाला। और उसके पीछे पीछे जब उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई, उसने उसको भी मार डाला। एंडरसन ने कुछ और जगहों पर बाघ की तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर वो वापस कायरा के गांव में पहुंच गया। उन्हें गांव में एक आदमी मिला जिसने एंडरसन से कहा कि आप झूठ मूठ ही यहाँ पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे कायरा का काला जादू है। कायरा ने अमावस्या के दिन सभी गांव वालों के सामने ये भविष्यवाणी की थी कि सत्यनारायण का परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसको तंत्र मंत्र भी आता था, इसलिए वो कई दिनों से अपने घर भी नहीं लौटा है। वो जंगलों में रहकर ही अपनी बेटी की हत्या का बदला ले रहा है। उसने एंडरसन को जोर देकर कहा कि अभी कायरा का इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अभी उसकी बेटी की हत्या करने वाले दोनों आरोपी जिंदा हैं। पहला वो सत्यनारायण
और दूसरा वो ड्राइवर जिसने मांडी की लाश को ठिकाने लगाने में सत्यनारायण की मदद की थी। उसके एवज में सत्यनारायण ने उसको 1000 रुपये दिए थे। उस समय का 1000 रुपया आज की कीमत में लाखों है। एंडरसन से उस गांव वाले ने कहा, आप कितना ही कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन आप उन दोनों को बचा नहीं पाएंगे और ना ही उस बाघ को मार पाएंगे। हालांकि एंडरसन किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो कुदरत के नियम पर जरूर विश्वास रखते थे। सत्यनारायण की करनी का फल उसकी पत्नी और बेटे को चुकाना पड़ा था। बेटे और पत्नी को खोने का सदमा सत्यनारायण बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पागल हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। उसके मुंह से बस 2 लोगों के नाम निकलते थे, एक कायरा का और दूसरा उसकी लड़की मांडी का। उसको शायद आभास हो गया था कि उसकी करनी का फल उसके परिवार को भुगतना पड़ा है। गोपाल स्वामी ने कई अस्पताल में अपने बेटे को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसने बड़े अस्पताल में सत्यनारायण को भर्ती करवा दिया, लेकिन उसकी दिमागी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। वो अपने बेटे को घर ले आया और घर पर उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए 2 नौकरों को रख लिया, जो दिन रात सत्यनारायण की सेवा में लगे रहते थे। सत्यनारायण दिन भर बस कायरा मांडी का नाम बड़बड़ाता। एक दिन सुबह जब उसके नौकर उसके कमरे में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्यनारायण अपने कमरे में नहीं है। उन्होंने बगल के रूम में देखा तो वहाँ भी सत्यनारायण नहीं था। उन्होंने ये बात गोपाल स्वामी को बताई और तीनों लोग उसको खोजने लगे। सत्यनारायण के बाप की बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें 100 से ज़्यादा कमरे थे। उन्हीं कमरों में उन लोगों को सत्यनारायण को खोजते खोजते 1 घंटा बीत गया। उन्होंने पूरी हवेली को छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर उन्होंने आसपास खोजना शुरू किया। उन्होंने आसपास के बगीचे में उसको खोजा। तब उन्हें सत्यनारायण की लाश घर से कुछ दूरी पर मिली, जिसके शरीर पर किसी बाघ के पंजों के निशान थे। लेकिन बाघ ने इस बार भी बस उसकी जान ली थी और उसको खाया नहीं था। सत्यनारायण अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो अपने कमरे से निकलकर हवेली से बाहर चला गया और ठीक उसी समय बाघ भी वहाँ पहुँच गया और उसने उसको मार डाला। किस्मत का है या कायरा का काला जादू। उस गांव वाले का कहा सच हो गया था। सत्यनारायण मारा गया। अब बारी थी उस ड्राइवर की। गोपाल स्वामी सत्यनारायण की मौत के बाद बीमार रहने लगा। कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन वो ड्राइवर गोपाल स्वामी को कार से लेकर शहर गया और वो लोग शाम को वापस लौटे। गोपाल स्वामी को हवेली पर छोड़कर वो ड्राइवर गाड़ी को लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। चूँकि रात हो चुकी थी, वापस लौटते समय उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो उसी रात दुर्घटना में मारा गया। मांडी की मौत का जिम्मेदार अंतिम व्यक्ति भी मारा गया था। एंडरसन विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कैसे वही लोग मारे गए जिनके खत्म होने की भविष्यवाणी कायरा ने की थी। अब ये देखना था कि किसी और आदमी की जान जाती है या नहीं। एंडरसन कई दिनों तक उसी गांव में टिके रहे, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस क्षेत्र में बाघ ने फिर किसी आदमी को नहीं मारा। एंडरसन वापस बेंगलोर लौट आए। आगे भी उनको फिर कभी उस गांव में किसी बाघ द्वारा आदमी की जान लेने की खबर नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब ये आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की क्या राय है। इन घटनाओं के पीछे काला जादू था या फिर सत्यनारायण की करनी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, इस चैनल की वीडियोज़ पर अगर आप लोगों को कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर दें, जिससे कहानियों को अच्छे ढंग से आप लोगों तक लाया जा सके। इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।